हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का यदि एग्जाम है झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म आपने फिल किया है या फिल कर रहे हो, अभी डेट है और एग्जाम देनी है डियर सितंबर में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ में क्लास 11 की है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर के 5.5 में फ्लावर्स रिलेटेड है। फ्रूट से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था डियर, जो काफी हेल्पफुल रहा है। आप लोग एक बार जरूर फ्रूट की वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से डियर मैंने अभी तक जो देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4-5 क्वेश्चन आए हैं डियर। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात है डियर कि आप लोग को बायोलॉजी में एनसीईआरटी रीड तो करना ही होगा बायोलॉजी की। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपका शॉर्ट नोट्स में जो न्यूमेरिकल बेस बनाते थे आप लोग, वैसा टाइप में क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा। चैनल पे भी अपलोड है, यूट्यूब पे भी अपलोड है क्वेश्चंस, जरूर आप एक बार उसको वॉच करें। साथ में डियर मैं यहाँ पे आप लोग को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, टेस्ट सीरीज। आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं डियर कि आपकी कितनी मार्क्स आ रही हैं। मेरे यहाँ 4 सेट है, प्रीवियस ईयर का झारखंड का, बाद बाकी अदर अदर स्टेट का भी सेट बनाया गया है डियर। टोटल 20 टेस्ट हैं, जो कि आपको 500 में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं 20 टेस्ट। तो उस टेस्ट को आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं डियर। और उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम पैटर्न में रहेगा। तो आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले यदि बीएससी नर्सिंग में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। क्योंकि डियर यहाँ पे यदि 40% भी आपको, सॉरी, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए तो 40% लाना ही होगा डियर, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। क्योंकि पहले डायरेक्ट एडमिशन हो जाती थी, अब डायरेक्ट एडमिशन कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं हो रहे डियर। सभी जगह एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ रहा है, जितना नंबर चाहिए उतना नंबर लाना होगा, तभी होगा। और बाद बाकी डियर अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी तो आप भूल ही जाइए। और गवर्नमेंट के लिए तो डियर अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा जी तोड़ के मेहनत करना होगा डियर। अभी आपको दिन रात एक करना होगा, चाहे आप कुछ भी हो, 24 घंटा में 18 घंटा पढ़िए, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी डियर। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फ्लावर में क्या क्या बताया गया है, फ्लावर से रिलेटेड। आप अपने बुक में भी जरूर एक बार पढ़ लेंगे डियर फ्लावर को। तो क्या है सबसे फर्स्ट में, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। यहाँ पे क्या बताया, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द किसमें, एंजियोस्पर्म। फूल एंजियोस्पर्म में प्रजनन इकाई है ना। क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, कौन सा, फ्लावर। फ्लावर हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द किसका, एंजियोस्पर्म। इट इज मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, इट इज मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। देन हम बात करेंगे टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट, देखिएगा डियर कितना होता है। ये क्वेश्चन आया था, कितने वर्ड होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा है ये वाला। तो यहाँ पे देखिएगा डियर क्या पूछा गया है कि 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स। कितने काइंड्स होते हैं इसमें, डिफरेंट, कितने अलग अलग वॉल्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट फूल के 4 अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, जो अरेंज किया हुआ रहता है डियर, देखिएगा, सक्सेसिवली ऑन द सोलोलेन एंड ऑफ दी स्टॉक एंड पेडिकल। स्टॉक बोले या फिर हम पेडिकल बोले। तो ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है 4 टाइप्स का। हो सकता है डियर यहाँ पूछे इस बार कि जो आपका अरेंज किया हुआ रहता है, जो अरेंज सक्सेसफुली रहती है, वो किसके साथ में, सोलर एंड ऑफ द किसके एंड में। तो ये आपका फूल के जो होते हैं, डंडल या पेडिसेल के सूजे हुए सिर पर क्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि अरेंज किया होता है। इसको स्टॉक को क्या क्या जाता है, डंडल कहा जाता है। स्टॉक को क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं, ठीक है। पेडिकल इसी को कहते हैं। दैट इज कॉल्ड, जो सोलोलन भाग रहेगा डियर, जो नीचे ऐसे रहते हैं फूला हुआ भाग, ये जो रहता है सोलोलन भाग, तो ये जो होते हैं ये सब थैलेमस कहलाता है। और ये आपका क्या रहता है डियर, सोलोलन रहता है। ये बिल्कुल क्या रहता है, फूला हुआ रहता है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो थैलेमस कहते हैं, या फिर रिसेप्टेकल कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। दीज आर, देखेंगे यहाँ पे जो आपका कह रहा है डियर, दीज आर कैलेक्स, ओरोला, एंड्रोएसियम किसको कहते हैं, मेल को, एंड गैनोएसियम इसमें फीमेल, ठीक है ना। क्या है, दीज आर कैलेक्स होगा इसमें, कोरोला होगा,
एंडोएसियम या गाइनोसियम होगा, ठीक है। जो जो आपका कैलक्स एंड कोरोला और एक्सेसरी ऑर्गेन्स, देखिए कैलक्स एंड कोरोला क्या बताया डियर, तो यहाँ पे आपका कैलेक्स और कोरोला बताया, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम सब है, ठीक है। कैलेक्स एंड कोरोला जो है डियर एसेसरी आपका ऑर्गन है, एसेसरी का मतलब सहायक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कैलेक्स एंड कोरोला है ना क्या है, तो आपका एसेसरी ऑर्गन याद रखना होगा। जबकि हमारा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एंडोसियम और गाइनोसियम जो है क्या है, प्रजनन अंग है डियर। इन सब का अगर देखा जाए लाइक लिली, क्या है इसमें, लिली जैसे कुछ फूलों में, ठीक है। सनफ्लावर दिया आप पे, राइट नाम बता दिया किसमें, लिली में। द कैलक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एज पेरिनाथ, पेरियांथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया डियर, जो हमारा कैलक्स है और ये कैलेक्स और कोरोला, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। कैलेक्स और कोरोला अलग नहीं होते हैं और उन्हें पेरियांथ कहा जाता है। जबकि फ्लावर हैज बोथ एंडोसियम एंड गायनोसियम, दोनों होते हैं फ्लावर, ये एंडोसियम भी होते हैं और गायनोसियम भी होते हैं। इट इज क्या कहलाता है, दोनों रहेगा तो बायसेक्सुअल कहलाएगा, या क्या कहलाएगा डियर, बायसेक्सुअल कहलाएगा, ठीक है। और आपकी इसको क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल को उभयलिंग कहते हैं। A flower having either only stamens, एक फूल जिसमें या तो केवल पुंकेसर होते हैं या केवल कार्पल होते हैं। स्टेमन का मतलब पुंकेसर या फिर कार्पल होंगे, ये क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल या फिर एक लिंगी कहलाएगा। तो यहाँ तक को देखिए दिया, 4-5 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, ठीक है, कि आपका कितने प्रकार के वॉल्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी आपका बताया कि कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलेक्स एंड कोरोला जो आपका एक्सेसरी ऑर्गन है, एंडोसियम और गाइनोसियम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सनफ्लावर जैसे लिली, कैलेक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट, यानी इसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। एंडोसियम, गाइनोसियम दोनों फ्लावर जो होते हैं उसमें बायसेक्सुअल कहा जाता है। यदि आपका सिंगल वन रहेगा तो यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, जिसमें आपका स्टेमन या तो कार्पल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें क्या है आपका इन सिमेट्री, है ना। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समरूपता। क्या होता है इसका मतलब, समरूपता होता है। द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज यहाँ पे रेडियल सिमेट्री भी कहलाता है। एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री, रेडियल समरूपता जिसको कहते हैं। और जैगोमॉर्फिक को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैगोमॉर्फिक जो होते हैं द्विपक्षीय समरूपता, ठीक है। ये भी याद रखिएगा डियर, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल और जैगोमॉर्फिक बायलेटरल, ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपका। वेन या फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल, देखिएगा, 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, किसे कर रहा है, passing through the center, that is called as actinomorphic। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं कि जिसमें 2 इक्वल रेडियल हाफ में आपका जो एनी रेडियल प्लेन में पासिंग किया जाएगा बीचों बीच से, सेंटर से, उसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, या फिर बाय आपका रेडियल सिमेट्री कहा जाएगा। यानी इसमें क्या हुआ डियर, जब कोई फूल केंद्र से गुजरने वाले किसी भी रेडियल तल में 2 बराबर रेडियल हिस्सों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बराबर हिस्सों में बता रहा है, 2 इक्वल रेडियल हार्वेस्ट इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनो, ठीक है, याद रखिएगा डियर, इसमें आपका एक्टिनो ए से स्टार्ट है और यहाँ पे 2 इक्वल है ना, TEA, ऐसे भी याद रख सकते, ट्रिक बना सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो या फिर आपका 80 एट है ना, 80 एट, ठीक है ना, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। तो एट ई है ना, तो 2 इक्वल वो हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए क्वेश्चन आया है मस्टर्ड,
धतूरा और सिलाई है, ये तीन आपको एमडीसी है। क्या है? एमडीसी। ठीक है ना? एमडीसी, ये आपकी इसकी एक्टिनोमॉर्फी का एग्जाम्पल है। एमडी, एमडी कहते हैं ना, एमडीसी, सी, सी और डी याद रखना। ठीक है? then when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, जबकि हमारा बताया कि इसे, जब इसे केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में दो समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे यहाँ बताया डियर कि टू सिमिलर हार्वेस में क्या किया जा रहा है, टू सिमिलर हार्वेस में ओनली वन पर्टिकुलर पर्टिकल प्लेन में आपको क्या किया जा रहा है, डिवाइड कर दिया जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कंफ्यूज करते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक में टू इक्वल रेडियल हार्वेस में हो रहा है, यहाँ पे सिंगल कैसे? क्योंकि यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री है, यहाँ पे रेडियल। जो नहीं पढ़े होते, जो रिवीजन करके नहीं जाते, उनके लिए, बाद बाकी सबके लिए तो इजी है। जाइगोमॉर्फिक में क्या हो रहा है कि वन पार्टिकल वर्टिकल प्लेन से गुजर रहा है, ठीक है ना, टू सिमिलर हार्वेस में, और इसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल में जैसे पी हो गया, गुलमोहर हो गया, बीन हो गया, केसिया हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है जाइगोमॉर्फिक का? यहाँ पे पीजी बीसी, पीजी बीसी है ना, ये इसका एग्जाम्पल। पीजी यानी पी, गुलमोहर, बीन, केसिया। ठीक है? तो ये आपकी इसकी एग्जाम्पल हो गया। पीजी, पीजी करते हैं ना, पीजी और बीसी, है ना, ये याद रहेगा। अब फ्लावर इज असिमेट्रिक यानी इरेगुलर जो है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर ऑलवेज बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज कैना। ये भी एग्जाम में आया है आपका, बहुत बार आया है डियर, बहुत बार। यदि इससे केंद्र से गुजरने वाले किसी भी ऊर्ध्वाधर तल जो द्वारा दो समान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कैना में होता है। किसमें होता है? कैना में होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि दो सिमिलर हार्वेस में नहीं किया जा सकता है डिफरेंस, विभाजित, डिवाइड, तो क्या कहलाएगा? तो आपका कैना। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखिएगा, फ्लावर जो है मे बी ट्राइमेरस, tetramerous, pentamerous, when the floral appendages are in multiple of 3, 4, 5 respectively. जब आपका फूल जो होता है 3, 4, 5 के गुणक में होते हैं, तो इसमें फूल क्या होता है? ट्रामेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकता है। ठीक है? फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स reduced, flower with bracts reduced, leaf found at the base of the pedicle, that is called bracted, that is called bracted। ठीक है? जिन फूलों में सहपत्र होते हैं, एक यहाँ पे गया है, डंठल के आधार पर पाए जाने वाले छोटी पत्ते हमें सहपत्र ही कहते हैं। यहाँ पे बताया कि reduced leaf found at the base of the pedicle, that is called bracted, जबकि उन्हें and those without bracts, ठीक है, विदाउट, यहाँ पे ब्रैक्ट्स नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा डियर? इब्रैक्टेड। क्या कहलाएगा? इब्रैक्टेड। तथा जिन फूलों में सहपत्र नहीं होते हैं उसे हम इब्रैक्टेड कहते हैं। ओके, ये आपका हो गया। यहाँ पे ब्रैक्टेड किसे कहते हैं, इब्रैक्टेड किसे कहते हैं, और 3, 4, 5 जो रिस्पेक्टिवली जो फ्लावर यहाँ पे है, ट्राइमेरस, इंटरमेरस और पेंटामेरस होगा। अब यहाँ पे है डियर पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस। ठीक है ना? हाइपोगैनस, बी में आपका क्या है? पेरिगैनस, और पी बी एन सी दोनों में, और डी में आपके पास एपीगैनस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो डायग्राम में भी आपका दिया गया है। ठीक है? बी और सी आपका क्या है? ये डायग्राम भी दे सकता है एग्जाम में। बी एन सी हमारा पेरिगैनस है, और ये आपका जो आपका है हाइपोगैनस है। ठीक है? और डी हमारा क्या है? एपीगैनस है। यहाँ पे देखेंगे डियर, सबसे फर्स्ट में हमारा कि बेस्ड ऑन द
position of calyx, corolla, and androecium in respect of the ovary on thalamus. क्या बताया डियर? बेस्ड ऑन दी पोजिशन, जैसे आपका इसमें देखा जाए कि थैलेमस पर अंडाशय के संबंध में कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम की स्थिति के आधार पर, ठीक है ना, इसके आधार पर फ्लावर आर डिस्क्राइब एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। इसमें फूलों को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, क्या हुआ कि थैलेमस पर अंडाशय के संबंध में, थैलेमस पर, यहाँ पे ओवरी और थैलेमस बताया है, अंडाशय के संबंध में देखा जाए इसमें कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की स्थिति के आधार पर फूलों को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और आपका एपीगाइनस के रूप में वर्णित किया गया है। किसको किसको आधार पर डियर, ये भी याद रखिएगा कौन सी पोजीशन है, कैलिक्स है, कोरोला है और आपका एंड्रोसियम है। इसमें गाइनोसियम कहीं नहीं दिख रहा। The flowers are described as hypogynemous, polygynemous, perigynemous, epigynemous यहाँ पे दे दिया। हाइपोगाइनस किसे कहते हैं? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर, the gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. क्या बताया कि हाइपोगाइनस के रूप में वर्णित किया गया है। हाइपोगाइनस फूल में गायनोइसियम सबसे ऊंचा स्थान रखता है, जबकि अन्य भाग में इसके नीचे स्थित होते हैं। देखिएगा डियर कि हाइपोगाइनस फ्लावर, गायनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, गायनोसियम सबसे ऊंचा स्थान रखता है, हाईएस्ट पोजीशन, जबकि अदर पार्ट्स जो होते हैं, जो सिचुएटेड होता है, वो नीचे होगा डियर, बिलो होगा, ये हाइपोगाइनमस कहलाएगा। ठीक है, और ये जो ओवरी इन द सच फ्लावर दैट इज सेड टू सुपेरियर। ठीक है, ऐसे फूल में अंडाशय को सुपेरियर कहा जाता है। ऐसे फूल जिसमें रहेंगे, जिसमें आपका गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा और उसकी पार्ट्स जितने रहेंगे बिलो रहेगा, नीचे रहेगा, वैसे फ्लावर को, ऐसे फूल को हम सुपेरियर कहते हैं, यानी कि राजा, है ना, सबसे बड़ा वाला। एग्जाम्पल में जैसे मस्टर्ड, टैना रोज और ब्रिंजल, इसका एग्जाम्पल क्या है डियर? एम सी बी या फिर बीसीएम, है ना, बीसीएम, बायो केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एमसीबी भी से भी याद रखते हैं और बीसीएम से भी याद रखिएगा। किसका? हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, if gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level. ठीक है, यदि गाइनोशियम केंद्र में स्थित हो और फूल के अन्य भाग थैलेमस के रिम पर लगभग समान स्तर पर स्थित है, तो इसे क्या कहा जाता है? पेरीगाइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीगाइनस कहा जाता है। ये जो ओवरी होते हैं डियर, हेयर सेड टू बी हाफ इंफीरियर, ये क्या कहलाते हैं? हाफ इंफीरियर कहलाते हैं। ठीक है ना, ये अंडाशय को आधा निचला कहा जाता है, हाफ इंफीरियर कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल हाफ इंफीरियर कहा जाएगा उसको हम कहते हैं पाम, रोज और पीच। क्या क्या एग्जाम्पल है इसका? पी आर, पी आर, पी के बाद आर होता है और फिर से पी होता है, तो पी पी आर, पी पी आर, है ना, पी पी आर किसका एग्जाम्पल हुआ डियर? पेरीगाइनस का, और आपकी हाफ इंफीरियर कहलाएगा। इन एपिगाइनस फ्लावर्स जो होगा, इसमें देखा जाए एपिगाइनस फूलों में मार्जिन ऑफ थैलेमस, थैलेमस में जो मार्जिन ग्रो कर रहा अपवर्ड एंड क्लोज द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर राइज करेगा एबव द ओवरी। ठीक है, थैलेमस का किनारा अंडाशय की पूरी तरह से घेरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए अंडाशय को निम्टन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ओवरी जो है एराइज कर रहा है, देखिएगा पार्ट्स फ्लावर एराइज एबव द ओवरी। जैसे यहाँ पे सेड टू बी इंफीरियर,
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंफेरियर, एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा और कुकुम्बर। जो इंफेरियर होगा डियर इसमें क्या होगा, जी सी, जी सी है ना, जी सी, ये आपका इंफेरियर में जी सी आया। एंड दे एंड आर, देखिएगा, रे फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर, तथा इसको हम क्या कहते हैं, सूरजमुखी के रे पुष्पों में देखा जाता है, सूरजमुखी के रे फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है डियर एग्जाम में, रे फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर वाला किसमें आपको देखने को मिला, यहाँ पे दिया गया इंफेरियर वाला में और एपिगैनस में। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे रहा। सबसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, हाइपोगाइनस, फिर आपने पेरिगाइनस पढ़ा और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखा, बीसीएम देखा उसमें, बीसीएम है ना, बीसी का मतलब चाइना रोज, ब्रिंजल, चाइना रोज और मस्टर्ड। ओके, या एमसी से भी पढ़िए बीसी, तो ये भी आपका मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। देन हमने पढ़ा पेरिगाइनस, ये आपका डियर सुपेरियर होता है, सबसे फलों का राजा, जैसा आम, वैसे ही आपका सुपेरियर सबसे ऊपर कौन, हाइपो, एस, एच एस, एच एस है ना, एच एस, इसको हम मेडिकल टर्म में एट बेड टाइम कहते हैं, रात के समय में एच एस। उसके बाद आपका आया डियर पेरिगाइनस, पेरिगाइनस में हाफ इंफेरियर होगा, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा डबल पी आर, पीपीआर, पीपीआर, पीपीआर। इसमें क्या हुआ, हाफ इंफीरियर, इसमें आधा, जो कि आपका पी एच आई, पी एच आई, पीपीआर, पी एच आई है ना, पी एच आई आएगा इसमें, यानी कि हाफ इंफीरियर आएगा। और आपका एक जो बचा एपिगाइनमस, एपिगाइनस फ्लावर्स, ये आपका होगा इंफीरियर। और इसके एग्जाम्पल क्या था, जीसी था, जिसको हम रे फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर भी होगा इसमें। तो ये आपकी थी डियर क्लासेस आज की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको थ्योरी की क्लासेस कैसी लगी एंड आपका रिवीजन अच्छा हुआ कि नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डियर, बताएंगे आपको टिप पे याद हुआ कि नहीं, फ्लावर और फ्रूट्स दोनों, ताकि हम आगे क्लासेस भी आप लोग को ले सके थ्योरी की। यदि आपको चाहिए डियर तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।